साथ ही साथ कुछ समस्याएं आई हैं सफाई से रिलेटेड। हॉस्पिटल में अपने जो मशीन्स हैं उनके नियमित रूप से कार्य करने से रिलेटेड, तो उन दोनों आज उपखंड स्तरीय जनसुनवाई थी और विभिन्न प्रकार के हमें परिवाद मिले हैं। मूलतः जो कंप्लेन आई है, एक तो मेजर जो किसानों की अभी कंसर्न है वो है कि जो ऑनलाइन जमाबंदी है वो नहीं निकल पा रही है क्योंकि पोर्टल अभी काम नहीं कर रहा है। तो उसके विषय में हमने आगे गाइडेंस लेने का निर्णय लिया है ताकि समस्या अंतरम रूप तक हम उसको कुछ समाधान निकाल सकें। साथ ही साथ कुछ समस्याएं आई हैं सफाई से रिलेटेड। हॉस्पिटल में अपने जो मशीन्स हैं उनके नियमित रूप से कार्य करने से रिलेटेड, तो उन दोनों के संबंध में उचित निर्देश हमने दे दिए हैं और उसी से संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो इसी सप्ताह मुझे प्रेषित करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो जो भी उचित कार्रवाई है सभी परिवादों को वो ले ली जाएगी और जो लॉन्ग टर्म मैटर्स हैं जैसे सीवरेज का जो इशू है वो भी हमारा आगे जो भी पर्सपेक्टिव प्लान होगा उसमें हमने सभी स्टेक होल्डर्स को सम्मिलित कर एक ओपन डिस्कशन के साथ में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। धन्यवाद। आज जो मासिक जनसुनवाई में आदरणीय ये नई आईएएस प्रशिक्षु महोदया जी ने आज जनसुनवाई की है, तो हमने आज पुष्कर की जो दो महत्वपूर्ण बड़ी समस्या हैं उनके बारे में उनको लिखित में दिया है। एक तो जो यहाँ पुष्कर में नया बस स्टैंड है वो कोरोना काल से बंद पड़ा है, जिस पर करोड़ों रुपए की लागत से ये बस स्टैंड बनाया गया। वहाँ के बुकिंग काउंटर बंद है और बसों का संचालन बंद है। दूसरी ओर जो बसें अजमेर से नागौर के वाया पुष्कर जाती है वो बसें सारी की सारी बाईपास से निकल जाती है, मात्र 8-10 बसों को छोड़ के, और पुष्कर के यात्रियों को इन सरकारी राजस्थान पथ परिवहन की बसों में बैठाया ही नहीं जाता है और ये बसें सारी बाईपास से निकल जाती है। तो पुष्कर में जो रोज 10,000 8-10 हज़ार यात्री आते हैं, पुष्कर की आबादी 30,000 की है, ये लोग अपने निजी सरकारी कार्यों से अजमेर पुष्कर आते जाते हैं, उनको कितनी भारी दिक्कत होती है। और जब ज़्यादा इस तीर्थ स्थल पर भीड़ होती है तो प्राइवेट वाहन है वो लूट मार मचा देते हैं। 100 रुपये 50 रुपये किराया अजमेर पुष्कर के बीच में हो जाता है, क्योंकि सरकारी बसें जब आएगी नहीं पुष्कर तो प्राइवेट लोगों की पोवारा हो जाती है। तो ये इस बात को लेके हमने आदरणीय प्रशिक्षु आईएएस जी से निवेदन किया है, ये जो नया बस स्टैंड बंद पड़ा है वो राजस्थान पथ परिवहन से वापस चालू करवाया जाए, बुकिंग काउंटर वापस खुलवाया जाए और चालकों परिचालकों की मनमर्जी और जो चल रही है उपेक्षा उनको पाबंद किया जाए कि वो पुष्कर की सवारियों को सरकारी वाहन में बैठाएं और उनको सुगम यात्रा करवाएं। दूसरा, जो यहाँ स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर की जो 12 करोड़ की योजना चल रही है, हमने गत जन सुनवाई में आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय को उसकी जो तकनीकी खामियां उसके बारे में लिख के दिया था कि भाई इस स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर के पानी को ग्रेविटी से ढलान से बाहर निकाला जाए, जबकि इस योजना में इसको पंपिंग पे रखा गया है। और दूसरा, सारे पानी को पुष्कर शहर के सारे बरसाती पानी को एक जगह पुराने संप तक लाया जा रहा है, वो तकनीकी रूप से बड़ा अनुपयोगी साबित होगा। भविष्य में यह समस्या और विकराल होगी जहां समाधान होने की बजाय। तो हमने इन दोनों चीजों का वापस निवेदन किया है कि एडीए ने जो मुझे जवाब दिया है राजस्थान संपर्क पोर्टल से कि हमारी ओर से ये योजना तकनीकी रूप से बिल्कुल सही है, जबकि पुष्कर के स्टेक होल्डर से कभी भी इस संबंध में चर्चा नहीं की गई। पुष्कर की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए बरसाती पानी को अलग अलग दिशाओं में डाइवर्ट करना चाहिए, न कि एक जगह लाके पंप पे रखना बड़ा घातक होगा। इस बात को लेकर हमने आज पुनः निवेदन किया। माननीय प्रशिक्षु अधिकारी ने हमारे को आश्वस्त किया कि वो इस संबंध में जल्दी स्टेक होल्डर और अधिकारियों की और इंजीनियरों की मीटिंग बुला के इसमें जहां खामियां हैं उसकी चर्चा करके इन खामियों को दूर किया जाएगा और इसको 12 करोड़ की योजना को जनहित में जो चल रही है उसको दुरुस्त किया जाएगा। मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता पुष्कर।